टॉपिक है अपने खनिज एवं खान संपदा। हाँ भाई, हाँ मर्दा पूरी होगी। राजस्थान में कुल 82 प्रकार की खनिज पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? हाँ भाई। अब ऐसे कोई फिक्स आंकड़ा आपसे नहीं पूछेंगे कितने प्रकार के कितने क्या पूछे, लेकिन फिर भी ये मोटा मोटी आइडिया आप याद रखना 82, ठीक है। उसमें से 57 जो खनिज है उनका खनन किया जा रहा है, मतलब टॉपिक का नाम है भाई खनिज एवं खान संपदा। क्या नाम है? हाँ, खनिज जो अपने खनिज पाए जाते हैं ना वो। लिख लोगे भाई, नहीं लिख पाओगे, ठीक है। टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? खनिज पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? खनिज, ठीक है। उसमें इसे पहले एक प्रश्न पूछा था मैं, राजस्थान में कितने प्रतिशत कितने खनिज है टोटल लगभग, और इसमें से कितना बड़ा उत्पादन किया जा रहा है। तो राजस्थान को इसका क्या कहा जाता है? खनिजों का अजय अवगर, ठीक है। अजय अवगर क्या होता है भाई? मतलब जहाँ बहुत तरह के खनिज पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? ये म्यूजियम जैसे कहते हैं। म्यूजियम देखा होता है, वो वाली बात है, ठीक है। ओके। एक अब राजस्थान में एकाधिकार वाले खनिज, राजस्थान में कौन से खनिज भाई? एकाधिकार वाले खनिज। हाँ, एकाधिकार वाले खनिज में देखो, एक तो होलोस्टोनाइट, एकाधिकार मतलब केवल और केवल जो राजस्थान में पाए जाते हैं, बहुत कम ऐसा किसी दूसरी जगह पाया जाता है, लगभग 99%, 100% इस प्रकार के एक है सीसा दस्त
इसके बाद में एक है जिप्सम। जिप्सम लगभग 93% जिप्सम निकलता है राजस्थान से, ठीक है। बस इतना याद रख लेना, ये याद रखो तो ठीक है। क्वेश्चन आपके एकाधिकार वाले में से आएगा तो सीधा आएगा कि राजस्थान में कौन से खनिज है जिनका एकाधिकार है, ठीक है। इनका थोड़ा सा याद रखना आप। ऑप्शन में कुछ दूसरे आ सकते हैं, जैसे ये भी लगभग एकाधिकार वाले जैसे आ सकता है ऑप्शन में तांबा, तो तांबे का भाई एकाधिकार नहीं है, तांबा लगभग 36% निकलता है। सोने का एकाधिकार नहीं है, हीरे का नहीं है। इन चीजों को ध्यान रखना। एकाधिकार में मुख्यतः ये तीन ही है, ठीक है। आप लिख लेना थोड़ा। जिप्सम लगभग 93% है, आपको बता दिया। ऐसे सीधा सवाल नहीं पूछेंगे कोई कौन सा खनिज कितने प्रतिशत निकलता है, लेकिन ये मोटा मोटी आप आइडिया रखना, ठीक है। प्रश्न कहाँ से आएगा खनिजों में से मैं आपको बता दूंगा। पहले भी प्रश्न आया, पिछली साल शायद आया था, वो देखा ना टंगस्टन वाला आया था ना। इस प्रकार की खनिजों में से खानों में से सवाल आते भाई, कौन सी खान कौन से खनिज से संबंधित है या कौन से जिले में। बस ये लिख लिया आपने। अब भाई ये देखो, सबसे पहला खनिज हम पढ़ते हैं लोहा। क्या पढ़ते हैं? हाँ, लोहे के 3-4 प्रकार होते हैं, आपको पता हो तो। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, आपने साइंस में 9वीं 10वीं में पढ़ रखे हो तो। होते हैं नहीं होते? 4 प्रकार का लोहा होता है। सबसे बढ़िया प्रकार का मैग्नेटाइट होता है। क्या होता है? मैग्नेटाइट होता है सबसे बढ़िया प्रकार का। तो माइक को लगाना पड़ेगा ना, बिना माइक कैसे चलेगा अभी। वैसे यूट्यूब पे देखता तो कौन है, फिर भी कोई बात नहीं, लगा लेते अपनी तरफ से। चलो अभी ठीक है, आवाज आ रही है बढ़िया एकदम। हाँ भाई, लोहा, ठीक है। राजस्थान में हेमेटाइट प्रकार का लोहा पाया जाता है। कैसे? हाँ, ऐसे लिखो आप, नहीं तो भूल जाओगे। राजस्थान में हेमेटाइट प्रकार का लोहा। लोहे के 4 प्रकार का लोहा होता है। मैग्नेटाइट सर्वश्रेष्ठ होता है, हेमेटाइट, लेमेनाइट और सिडेराइट, ऐसे बहुत सारे होते हैं, ठीक है। 4 एक प्रकार। राजस्थान में हेमेटाइट प्रकार का लोहा। कौन सा प्रकार है? हेमेटाइट, ठीक है। अब 2-3 खानों के नाम याद रखना लोहे में। लोहे की एक खान है मोरीजा बनोला। क्या नाम है? हाँ, मोरीजा बनोला, ये है जयपुर में भाई। कहाँ है? जयपुर में। एक है नीमला रायसोला। नीमला रायसोला, हाँ भाई। ये कहाँ है? ये दौसा में। एक है नाथड़ा की पालथूर उंडेर। ये कहाँ है भाई? ये उदयपुर में, ठीक है। ये 3 चीज आप याद रखना लोहे में, केवल और केवल 3 खानों के नाम याद रख लेना। इतना तो आप याद रख ही सकते हो, रख लोगे ना? एक तो याद रखना, राजस्थान में हेमेटाइट प्रकार का लोहा पाया जाता है। सवाल सीधा आएगा आपके कि नीमला रायसोला नामक खान कौन से खनिज से संबंधित है, तो उत्तर आएगा लोहा। कहाँ पर है? तो है जयपुर में। बस इतना सिंपल सा सवाल आएगा आपके। मोरीजा बनोला नीमला रायसोला दौसा में, मोरीजा बनोला जयपुर में, ध्यान रखना, ठीक है। नाथड़ा की पालथूर उंडेर उदयपुर में, इतना याद रख लेना, ओके। कौन से खनिज से? लोहे से। अब दूसरे नंबर पर अपने तांबा। तांबा लगभग राजस्थान में 36% पाया जाता है। तांबा शुरुआत में राजस्थान अग्रणी था, इसमें धीरे धीरे उत्पादन कम होता जा रहा है, ठीक है। तांबे के लिए प्रसिद्ध एक खान है खेतड़ी, झुंझुनू, ठीक है। याद रह जाएगा। तो जिला भी कौन सा है? झुंझुनू। जिला पूछ ले तो झुंझुनू, इसमें जिला पूछ ले तो जयपुर, ठीक है। हाँ, तांबा, तांबे के लिए भाई प्रसिद्ध तो है झुंझुनू। अब झुंझुनू में देखो, ये तो ये लिखो ऐसे, झुंझुनू। किसमें?
खेतड़ी नीम का थाना में, चलो भाई नीम का थाना में नीम का थाना कर लेगा। नए वालों में से नहीं पूछेंगे, आपको बोल दिया ना, ऐसे पूछेंगे नहीं कौन से जिले में खेतड़ी, ऐसे पूछेंगे खेतड़ी कौन से खनिज से संबंधित है, तो तांबा। ठीक है, तांबा झुंझुनू, झुंझुनू में खेतड़ी। ठीक है, एक ऊपर लिख लेना इसमें भाई, जिले का सवाल पूछते हैं। सर्वाधिक उत्पादन, सर्वाधिक उत्पादन कहाँ से होता है भाई, झुंझुनू जिले से होता है। एक अलवर में लिख लेना भाई खो दरीबा, क्या नाम है, खो दरीबा। और एक लिख लेना भीलवाड़ा में पोरबंदेड़ा। एक दो खाने याद रख लेना, प्रश्न इसी में से आ जाएगा आपके, आएगा तो। ठीक है, मोरीजा बनोला और नीमला राइस वाला दो खाने लोहे में याद रख लेना। और ये तांबे में एक तो खेतड़ी तो याद करनी है, आपको याद ही है वैसे, एक अलवर वाली खोदरीबा, एक भीलवाड़ा वाली पोरबंदेड़ा। छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बना लो, 2-3 बार देखोगे तो याद हो जाएगी, इतनी हार्ड नहीं है चीजें। ठीक है, ओके, तो ये हो गया आपके तांबा, इतना याद रखो, तांबे में फिर ज्यादा हो जाएगा। अब भाई एक टंगस्टन, क्या नाम है, हाँ, टंगस्टन के लिए फिर प्रसिद्ध खान कौन सी है, हाँ भाई डेगाना नागौर। देखो आपको तो याद ही है, याद करने की जरूरत ही नहीं। देखो एक तो नागौर याद रखना, अब नागौर में एक तो डेगाना याद रखना, क्या रखोगे, डेगाना। ठीक है, एक रख लेना डेगाना के साथ ही रेवत की पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी, हाँ, रेवत की बाखरी पहाड़ी, तो भी याद कर लेना। ठीक है, एक इसमें जिला याद रखना पाली, पाली में जगह है नाना खराब, क्या नाम है, हाँ, एक है सिरोही, सिरोही में वालदा रहे उधर। सिरोही में क्या है, वालदा रहे उधर। बहुत 2-2 3 दिन खाने हैं, थोड़ा याद रखना, थोड़ा एक्टिव रहना, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है भाई। डेगना लिख लिया, रेव ये लिख लिया, वालदा रेव उधर लिख दिया। जावर, जावर किसके लिए फेमस है भाई, शीशा जस्ता के लिए। ठीक है, हाँ भाई, अब देख लेना इधर 4 नंबर पर आप लिख लो शीशा जस्ता, ये दो जुड़वा खनिज है, क्या है, जुड़वा खनिज। शीशा जस्ता की खानों में से चांदी की मात्रा प्राप्त होती है, कुछ मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में चांदी प्राप्त होती है। ठीक है, शीशा जस्ता, शीशा जस्ता एक तो जावर कहाँ है, उदयपुर में, एक तो जावर याद रखना भाई, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पूछ सकते हैं, यही पूछते हैं ज्यादातर। और जावर में ये मोचिया मगरा और बरोड़ मगरा, ये जावर के पास में ही है। एक तो है मोचिया मगरा, एक है बरोड़ मगरा, थोड़ा थोड़ा आइडिया रखना। एक उदयपुर के साथ में जिला है राजसमंद, राजसमंद में राजपुर दरीबा, और भीलवाड़ा में रामपुरा अगुचा।
लिखना आप कॉपी में आराम से 2-1 पेज भरेंगे, ज़्यादा नहीं भरेंगे, 2 पेज भर के 2-4 बार उनको देख लेना। एग्जाम देने जाओ उसे 1-2 दिन पहले थोड़ा और देख लेना, याद रह जाएगी। परमानेंट याद अपने नहीं रखनी है, ठीक है, ऑप्शन देख के याद आ जाएगी। इस प्रकार याद आपको रखना है। तो ये शीशा जस्ता भाई, शीशा जस्ता के साथ में चांदी निकलती है, एक चीज का ध्यान रखना हमेशा, कोष्टक में जिसको नहीं याद हो वो लिख लेना। शीशा जस्ता की खानों में चांदी प्राप्त होती है। एक जब मेले त्योहार पढ़ते हो, जब चौथ का बरवाड़ा पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो? हाँ तो भाई इसमें है, ये चौथ का बरवाड़ा जगह है सवाई माधोपुर में, एक मेला पड़ता है शायद। और एक है अलवर, अलवर में गुड्डा किशोरी दास, क्या गुड्डा किशोरी दास। बंदार सेंडरी है भाई, है ये बेरेलियम है। बंदर बंदार एक ही बात है, उदयपुर शिकारबाड़ी। हाँ भाई खनिज का नाम है मैग्नीज, बांसवाड़ा जिला याद रख लेना। मैग्नीज में लीलवानी, नरड़िया और एक मोस्ट इंपोर्टेंट काला खूंटा, ये पूछते हैं भाई काला खूंटा कौन से खनिज से संबंधित है और कौन से जिले में है। ये सोना, बांसवाड़ा, आनंदपुरा भोकिया, जगतपुरा भोकिया, ये कौन से सोने की भाई खान है। अब यहाँ डेली सोना नहीं निकलता, आप चले जाओ भाई। एस्बोस्टस, उदयपुर का खैरवाड़ा और ऋषभ देव।
छिरोई, पाइराइट, सलादीपुरा, सीकर, बेंटोनाइट, बाड़मेर। एक याद रखना फेल्सपार, क्या याद रखोगे? अभी आपको बता देंगे कैसे याद करना इनको। फेल्सपार अजमेर में। एक बार आप लिख लो जैसे, ठीक है। ये भाई इस साइड वाले खनिज है, ये इनके जिले है, ठीक है। जैसे जैसे एक बार लिखते जाओ आप। एक सीकर में और लिख लेना भाई कैल्साइट, ठीक है। क्या नाम लिखोगे? कैल्साइट। पाइराइट और कैल्साइट दोनों ही सीकर में पाए जाते हैं। पाइराइट के साथ में कैल्साइट और लिखना। पाइराइट की तो प्रमुख खान है सलादीपुरा, सीकर, और सीकर में ये है कैल्साइट, इतना याद रख लेना। ये बेंटोनाइट वार्ड में है, ये लिख लेना। अब पीछे बचा है जिप्सम। सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में, प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण में, उर्वरक के रूप में और मिट्टी की क्षारीयता की समस्या का समाधान करने हेतु तो जिप्सम का उपयोग किया जाता है। इसको हिंदी में सेल खड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? सेल खड़ी। अब देखो लिखो जिप्सम। मिट्टी की क्षारीयता का समाधान, क्षारीयता का समाधान करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। खेतों में अवलोकन उपजाऊ बनाने वास्ते। अब इसमें दो चार जगह लिख लो। एक तो नागौर की लिख लो। नागौर की एक है गोट मांगलोर। गोट मांगलोर नाम सुना हुआ होगा आपके। कौन सी देवी है भाई? दधीवती माता। गोट मांगलोर याद आया? हाँ भाई, देवियों के देवताओं के थोड़े थोड़े याद रखना है। गोट मांगलोर के साथ में बदमाशी लिख लेना। क्या लिख लेना? हाँ भाई, ये तो है जिप्सम में नागौर। एक है बीकानेर। बीकानेर भाई देखो सर ही सर जो आते हैं ज्यादातर वो बीकानेर में, ठीक है। जाम सर, हरका सर, जो भी। एक पुंगल लिख लेना। क्या लिख लेना? पुंगल, ये भी बीकानेर में भाई, ठीक है। एक पाली का खूंटानी काफी फेमस है। पूछा हुआ सवाल है, 2-3 बार हो सकता है, वहां से कॉपी पेस्ट कर दे आपके। पाली का खूंटानी ये है जिप्सम में। रॉक फास्फेट की प्रसिद्ध खान है उदयपुर में। कहाँ है भाई? उदयपुर में। खान का नाम है जामर कोटड़ा। हाँ भाई, उदयपुर का जामर कोटड़ा, जैसलमेर का बिरमानिया लाठी और फतेहगढ़। ये हो गया भाई रॉक
फॉस्फेट। पाइराइट सलादीपुरा सीकर आपको लिखवा दिया है। तांबड़ा या इसी को ही कहते हैं गार्नेट या इसी को ही कहते हैं रक्तमणि। लाल रक्तमणि ऐसे लिखो, वैसे रक्त लाल ही होता है। एक खान याद करना भाई, तांबड़ा गार्नेट रक्तमणि की राजमहल टॉक। एक है पन्ना, पन्ना को कहते हैं भाई हरी अग्नि। अरे भाई हरी। राजसमंद का काला गुमान। अरे बोर तो नहीं हुए लिखते लिखते। हाँ तो लिख लो अब तो 2-4 लाइनें और है, बढ़िया लिख लो, फिर आपको बताते हैं। पन्ना हरी अग्नि राजसमंद काला गुमान, जैसे जैसे लिखे हुए वैसे वैसे लिखते जाना, परीक्षा में ऐसे ही आएंगे। कि काला गुमान क्षेत्र राजसमंद में है, वो कौन से खनिज से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन होगा पन्ना, राइट। ठीक है, अगर प्रश्न आएगा तो ऐसे आएगा। अब कुछ संगमरमर है। संगमरमर क्या है भाई? एक कायांतरित चट्टान है। चट्टानें होती है अलग अलग तरह की, अगर आपने कभी पढ़ी हो साइंस में तो। हाँ भाई, कायांतरित चट्टानें, कायांतरित चट्टानों में चूना पत्थर से कायांतरण के कारण ये बनी है। और लिख रहे हैं क्या? संगमरमर। ठीक है। हाँ भाई, संगमरमर बहुत तरह के अलग अलग होते हैं। सफेद संगमरमर कहाँ का फेमस है भाई अपने? हाँ तो मकराना जगह है, क्या है? हाँ तो ऐसे ही लिखो, संगमरमर है ही, संगमरमर में सफेद, सफेद है भाई मकराना। ठीक है। अब जिला आप देख लेना, नहीं पूछेंगे जिला आपसे। आप कभी इस चीज में तो कभी कंफ्यूज बहुत बार बोल दिया हो ना भी मत, क्या भाई ये जिला अभी इसमें था अभी इसमें आ गया, कुड़ी नहीं पूछे। अरे पढ़ लो रे, नहीं तो यही काम करना पड़ेगा फिर। काला, काला संगमरमर पाया जाता भाई भैंस लाना। अब देखो मजदूरी सबको करनी पड़ती है नहीं करनी पड़ती? हाँ यो आज थे टाबर हो यो ठा कौन हो। हाँ ऐसे। मकराना चित्तौड़गढ़ में नहीं है भाई, मकराना नागौर में। कहाँ है? नागौर, जिसको नहीं पता वो नागौर लिख लेना। हाँ, और अब मकराना क्या बन गया है? बना क्या जिला? डीडवाड़ा को चमड़ में गया है क्या? अब जहाँ भी है देख लेना, नागौर लिख लेना आप। मकराना कहाँ है? नागौर में। अभी मतलब जिले, जब तक जिलों का क्षेत्रफल अलग से होगा, सीमाएं निर्धारित होगी, कम से कम 2-3 साल और लग जाएंगे। क्या लग जाएंगे? 2-3 साल। यदि वापस कांग्रेस की सरकार आती तो हो सकता है उन्होंने अपने जिले बनाए थे तो वो उस चीज को थोड़ी सी पूर्ति कर दे, लेकिन अब सरकार चेंज है तो इन चीजों को ठंडे बस्ते में डाल दिया। आराम से 2 से 3 साल लग जाएगा। आप ऐसे सोच लोगे, आपको मतलब ढंग से पढ़ोगे 3-1 साल आपको पढ़ना है, तो 3 साल पुराने जिलों में आपका काम चल जाएगा। ठीक है। हाँ अब
ये नहीं पूछे जाएंगे आपसे, बहुत ज्यादा हो जाएगा मैटर फिर है। गुलाबी बाबरमल उदयपुर। अरे बोलो मत भाई। अरे ग्रेनाइट सिटी किसे कहा जाता भाई है? जालोर को कहा जाता है ग्रेनाइट सिटी, क्या कहा जाता है? मार्बल मंडी है किशनगढ़ में, कहाँ है भाई? किशनगढ़ में। लेकिन सबसे प्रसिद्ध जो मार्बल है सफेद संगमरमर वो कहाँ का है? मकराना का। हाँ पर लिख लिया ये भाई ग्रेनाइट सिटी वाला? आराम आराम से लिख दो, कोई बात नहीं। चूना पत्थर, चूना पत्थर को अंग्रेजी में कहते हैं लाइम स्टोन। क्या कहते हैं? हाँ भाई, लाइम स्टोन, चूना पत्थर। एक तो सीमेंट। लिख लो भाई, लिख लो। खटाखट लिखो, थोड़ा फटाफट लिखो, धीरे धीरे मत लिखो आप। हाँ भाई, तो हम पढ़ रहे हैं खान और खनिज संपदा। क्या पढ़ रहे हैं? हाँ इतना ही है, ज्यादा नहीं है, बहुत लिमिटेड है। लिख लिया आपने? क्या? हाँ अब्रक, ये 3 जिले हैं भाई। कभी कभी पूछ लेते हैं, बहुत कम चांस है आपके नहीं पूछेंगे, तभी ये लास्ट में लिखवा रहा हूँ। मैं आपको बता दूंगा कैसे कैसे सवाल आते हैं, एक बार आप बढ़िया ढंग से सारे जमा के लिख लो। हैं? अभी बताएंगे सारा आपको। हाँ भाई, लिख लिया सबने? हाँ देखो,
खनिज एवं खान संपदा टॉपिक का नाम है। खनिज राजस्थान में पूछे जाते हैं। देखो अब आप लिख तो लिए, 2-3 पेज भरे होंगे आराम से, बहुत ज्यादा भरे नहीं होंगे। अब इधर ध्यान देना, राजस्थान में टोटल 82 प्रकार के खनिज, इसमें से 57 का होता है उत्पादन। एक अधिकार वाले खनिज है 3, वोलेस्टोनाइट, सेलेनाइट और सीसा दस्ता। अरे एक बार सुनो भाई, सुनो इधर देखो, वोलेस्टोनाइट, सेलेनाइट और सीसा दस्ता, ये क्या है? 3 प्रकार के जो एक अधिकार वाले खनिज है, ठीक है। इसके बाद में जिप्सम ये 93 है, एस्बेस्टस 89 है, तांबा लगभग 36 है। मोटा मोटे आइडिया रखना है, ऐसे परसेंटेज रखने की आवश्यकता आपको नहीं है, ठीक है। अब आपसे प्रश्न, जहां तक मेरा अनुमान है कि इनमें से खानों में से ऊपर वाली एक दो खानों में से पूछ लिए जाते, या तो लोहे से या तांबे से, टंगस्टन से, ऐसे छोटे मोटे। पहले लोहा हेमेटाइट प्रकार का है, थोड़ा आइडिया रखना, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना कम है। प्रश्न यहाँ से ज्यादा बनने की संभावना है कि भाई मोरिजा बनोला नामक खान कौन से खनिज से संबंधित है? तो मोरिजा बनोला लोहा, जयपुर, नीमला रायसोला दौसा, इतना याद रख लेना। 2-3 बार पढ़ोगे, देखोगे, बोलोगे तो याद हो जाएगा। मोरिजा बनोला, जयपुर, नीमला रायसोला दौसा, नाथरा की पाल, थूर, उंडेर, उदयपुर, ठीक है। अब आ जाओ तांबा। तांबा हम सबको पता है खेतरी में सबसे ज्यादा मिलता है, ठीक है। इसके बाद में अलवर का खो दरीबा, भीलवाड़ा का पूर्व बनेड़ा, इतना सा याद रख लेना। टंगस्टन, टंगस्टन का, अरे भाई साहब कैसे चूम हो रहा है ये, ठीक है। टंगस्टन, टंगस्टन क्या है? एक तो डेगाना हम सबको याद है, नागौर, डेगाना, टंगस्टन याद रखना। प्रश्न शायद तक पिछली बार आया था, उससे पिछली बार यहीं से आया था। और रेवत की पहाड़ी, 1-2 ये साथ में याद रखना। नाना खराब और सिरोही का वालदा रेवदर, ठीक है। अब सीसा दस्ता, छोटा उधर है, अच्छा ठीक है, सीख गया भाई, ओके। सीसा दस्ता, सीसा दस्ता में एक तो जावर की खान याद रख लेना आप, ठीक है। मोचिया मगरा, बड़ोड़ मगरा, राजसमंद का राजपुर दरीबा, भीलवाड़ा का रामपुर आगुचा, सवाई माधोपुर का चौथ का बरवाड़ा, अलवर का गुड्डा किशोरी दास। 2-4 बार पढ़ के चले जाना, सारी चीजें रटी नहीं जाती है, ठीक है। ये मत हो सर जी है बनावी कौन है, बनी को आवे नावड़ो जी, ठीक है। की लेन देन नहीं आवे तो 2-4 बार पढ़ के जाना, अच्छे थोड़ा आइडिया रखना। ऑप्शन देखोगे तो सवाल याद आ जाएंगे। गुड्डा किशोरी दास अलवर में, सीसा दस्ता में अपने आप आपको पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा? वहाँ ऑप्शन आएगा लोहा, तो लोहे था है, नीम लड़ाई सोलान, मोरिजा बनोलान, ए है भाई बीर गुड्डा किशोरी दास हो कौन जन थे, लोहे काट दे। तांबा, तांबा में भी ये नहीं था, तो पीछे ऐसे करके ऑप्शन आप कर लोगे अगर 2-4 बार आपके थोड़ा भी देखा हुआ है तो, ठीक है। अब भाई बेरेलियम, बेरेलियम एक तो जयपुर का गुजरवाड़ा, एक अजमेर का बांदा सिंदरी याद रखना, एक उदयपुर में और है शिकारवाड़ा करके। मैग्नीज, मैग्नीज बांसवाड़ा, बांसवाड़ा मैग्नीज मतलब बांसवाड़ा, इतना याद रख लेना, ठीक है। सोना और मैग्नीज दोनों बांसवाड़ा से निकाले जाते हैं। अब बांसवाड़ा में लीलवानी, नरड़िया और काला खूंटा, ये काला खूंटा थोड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना, इसके बारे में पूछा जाता है। अब सोना, सोना सबसे नीचे बांसवाड़ा में, आनंदपुरा, जगतपुरा, भूखिया, ठीक है, याद रहे जी, ओके। हाँ, एस्बेस्टस, एस्बेस्टस उदयपुर का खैरवाड़ा और ऋषभदेव। एस्बेस्टस में थोड़ा उदयपुर का ध्यान रखना आप। अब ये 3-4 छोटे मोटे खनिज है, इनका थोड़ा सा आप जिला याद रखना। एक तो वोलेस्टोनाइट का है, सिरोही में है। पाइराइट सलादीपुरा सीकर, कैल्साइट भी सीकर। बेंटोनाइट बाड़मेर में है, ठीक है। बॉल किले, फायर किले बीकानेर में है। एक याद रखना फेल्सपार अजमेर। अब तो इंटरनेट पर आने लगे 10वीं 12वीं के, पहले फेल्सपार कहाँ से सुनाए जाते थे भाई? अजमेर से सुनाए जाते थे, बोर्ड से, ऐसे याद रखना। अजमेर, फेल्सपार, फेल्सपार याद रह जाएगा। थोड़ा थोड़ा आइडिया रखना, मतलब ऐसे एक फेल्सपार है, एक फ्लोरस्पार है, दोनों कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये लगभग फेल्सपार जैसा ही है, तो ये अजमेर। अब फ्लोरस्पार है तो मांडो की पाल, डूंगरपुर, थोड़ा ये आइडिया रखना है। बॉल किले, फायर किले बीकानेर बता दिया। अब जिप्सम, जिप्सम में एक तो गोट बांग्लो ददीमती वाला, ठीक है, नागौर और बदवासी बीकानेर। जामसर पोंगल वाली में। एक याद रखना, जितने भी सर है, नाम के पीछे सर आता है ना, कतरिया सर है, जाम सर है, जो भी, ठीक है, तो ज्यादातर बीकानेर में होते हैं, ज्यादातर। ऐसे सब के सब मैं नहीं बता रहा हूँ, हो सकता है कोई इधर उधर भी हो जाए, लेकिन ज्यादातर वही है, तो ध्यान रखना। यहाँ जाम सर, हल्का सर, ऐसे 2-4 नाम आ जाए तो यही याद रखना। जिप्सम है बीकानेर है। पुंगल बीकानेर वाला याद रखना। एक पाली का खूंटा नहीं देख लेना। अब एक इसमें उदयपुर में ये जामर कोरड़ा तो याद रखनी ही रखनी है। रॉक फास्फेट, जैसे आप टंगस्टन मतलब डेगाना, तांबा मतलब खेतड़ी याद रखते हो, वैसे ही रॉक फास्फेट मतलब जामर कोटड़ा उदयपुर याद रखना आप, ठीक है। ये बाकी नीचे वाले थोड़े याद हो तो देख लेना, ये तो करना ही करना है, इतना याद रख लेना। अब तांबड़ा या ग्रेनाइट, इसको, अरे तांबड़ा या गार्नेट, गार्नेट अलग होता है भाई, ग्रेनाइट अलग होता है, ध्यान रखना। इस तांबड़ा को अंग्रेजी भी गार्नेट कहते हैं। लाल रक्त बड़ी है, राजमहल टॉक है, सरवाड़ अजमेर है। पन्ना हरिअग्नि,
राजसमंद में काला गुमान एक याद रखना। बांसवाड़ा का काला खूंटा है वो किस चीज का है? मैग्नीज का है। ये पन्ना हरियंगनी है, राजसमंद काला गुमान। अब सफेद संगमरमर आप सब ने देखा हुआ, ये कहाँ है? मकराना में, ठीक है। काला भैंसला जयपुर, भैंस कैसी होती है? ठीक है। बादामी जोधपुर, गुलाबी बाबरमल उदयपुर, सतरंगा मतलब अलग अलग तरह के सतरंगा वो होता है पाली में, ठीक है। ग्रेनाइट सिटी जालोर को कहते हैं भाई। दो तीन चीजों को याद रखना। मार्बल मंडी होता है वो भाई, मार्बल मंडी है वो किशनगढ़ अजमेर, ठीक है। और ग्रेनाइट सिटी है जालोर। सबसे बढ़िया प्रसिद्ध मार्बल मकराना है, मकराना का मार्बल, ठीक है ना, सफेद संगमरमर, इतना याद रखना आप। चूना पत्थर लाइम स्टोन तीन तरह के होते हैं। सीमेंट ग्रेड वाला चित्तौड़ में, स्टील ग्रेड सोनू जैसलमेर, केमिकल ग्रेड ये अपने जोधपुर इस साइड आता है। अब्रक, अब्रक क्या है? भीलवाड़ा है, जयपुर है, टोंक है, ये ध्यान रखना थोड़ा थोड़ा मोटा मोटी। आपके ऊपर वालों में से प्रश्न बन जाएगी, ज्यादा नीचे आने की आवश्यकता आपको नहीं है। एक तो लोहे का याद रखना। लोहे में क्या याद रखोगे? मोरिजा बनोला जयपुर, नीमला राइसोला दौसा, ओके। तांबा, तांबा क्या है? खेतरी, खेतरी के बाद में भीलवाड़ा का और एक हाँ अलवर का, ठीक है, याद रख लिया। इसके बाद में आ जाना एक तो ये रॉक फास्फेट झामर कोटड़ा, ये याद रखना। टंगस्टन डेगाना याद रखना, थोड़ा थोड़ा याद रखना, 4-5 बार पढ़ोगे मोटा मोटी आराम से आपको याद हो जाएंगे। मैग्नीज और सोना, सोना आनंदपुर भोकिया, जगतपुर भोकिया। मैग्नीज है ये काला खूंटा, लीलवानी नरड़िया, तिम्बामोरी, काला खूंटा, ये है सारे, ठीक है। ये मैग्नीज में, ओके, याद हो जाएगी ना चीजें, ज्यादा हार्ड नहीं है। 2-4 बार देखोगे नहीं लग रही है आपको, मतलब पहले कभी पढ़ा ही नहीं है इसलिए थोड़ी नहीं लग रही है। बाकी 1-2 बार आप देखोगे ना आराम से चीजें क्लियर हो जाएगी। थोड़ा चीजों को ध्यान रखना। अब बात यह है कि दूसरी चीजों को भी साथ साथ पढ़ते रहना। मैं बहुत बार कहता हूँ, अपने क्या है मानव स्वभाव होता है, मेरा भी था, आपका भी होगा, सबका होता है। क्या होता है? जो चीज हमको, जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है ना, उसी को खोलना पसंद करते हैं। जैसे किसी को राजस्थान का जीके इतिहास अच्छा लगता है तो वो इतिहास की कॉपी खोलेगा, जितनी बार भी पढ़ेगा उतनी बार ही उसी को देखेगा। अंग्रेजी नहीं अच्छी लगती तो कभी मरे तो ही नहीं खोले, ठीक है। अब रीजनिंग को थोड़ा थोड़ा देखते रहना। नया सब्जेक्ट है, डेली थोड़ा थोड़ा देखोगे तो चीजें याद होगी, समझे। रीजनिंग में सब बढ़िया बेस्ट तरीका है, पुराना कटो पर्सन काटो बोन देखो करो। मॉडल पेपर पुराना कोई भी पेपर और BSTC कोई पटवारी पुलिस LDC कैडा भी पुराना पेपर हो रहा है, बहुत पर्सनल देखो भाई ये पर्सन मेरे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ओके। तो ये आपके हो गया। हाँ भाई, एक और टॉपिक है ऊर्जा। क्या टॉपिक है? हाँ, ऊर्जा संसाधन, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ठीक है। अरे कल करते हैं, अब टाइम निकल जाएगा, ऐसे कल मत करो आप ना। तो मेरे पास इतना टाइम है ना, आपके पास इतना टाइम है, नहीं है ना। हाँ लिखना शुरू करो, थोड़ा सा कर लेते हैं। एक है परंपरागत, एक है गैर परंपरागत। हाँ भाई, जवाहर ये भूताप ये सारी इसी में ही आएगी, ठीक है ना। परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन, ये कभी कभी पूछ लेते हैं कौन सा परंपरागत है कौन सा गैर परंपरागत है। इसमें कुछ नवीकरणीय होते हैं, कुछ अनवीकरणीय होते हैं, थोड़ा इनका भी ध्यान रखना।
देखो भाई, ऊर्जा संसाधन में एक तो है कोयला, क्या है, कोयला। राजस्थान में लिग्नाइट कोयला पाया जाता है, कौन सा कोयला? हाँ, जैसे लोहे के 4 प्रकार होते हैं वैसे कोयले के भी 4 प्रकार होते हैं, कितने? 4। कौन कौन से? एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट, इस प्रकार के 4 होते हैं, ठीक है। राजस्थान में लिग्नाइट, पीट सबसे खराब होता है, ठीक है। अब कोयला, ये लिग्नाइट भी ज्यादा ऊर्जा नहीं देता है लेकिन राजस्थान में पाया जाता है। अब बाड़मेर, ये भाई यहाँ से कोयला प्राप्त होता है। जिला कौन सा है? बाड़मेर। गिरल, कपूरड़ी, भादरेस, कसनऊ, इग्यार, माता सुख, ये कहाँ से है भाई? नागौर में, ठीक है। फलाना और बसिंगसर, ये कहाँ है भाई? कोयले में, ये बीकानेर में, ठीक है। राजस्थान को 4 पेट्रोलियम बेसिनों में विभक्त किया गया है भाई, कितने में? 4 में। राजस्थान को 4 पेट्रोलियम बेसिन में विभक्त किया गया है। पेट्रोलियम बेसिन कितने भाई? 4 है टोटल। पुराने वाले 14 जिले हैं भाई, ठीक है। अब नए वालों का अभी तक आया नहीं है। क्वेश्चन सीधा सिंपल आएगा, राजस्थान को कितने पेट्रोलियम बेसिनों में विभक्त किया गया है? आपका उत्तर होना चाहिए 4, या फिर नीचे वाले 4 ये ऑप्शन आ जाएंगे, इनमें से पूछेंगे कि निम्न में से कौन सा राजस्थान में पेट्रोलियम बेसिन का भाग नहीं है, तो ये 3 तो ये दे देंगे, ये कोई दूसरा अटका देंगे, जयपुर अटका देंगे, जोधपुर अटका देंगे, ऐसा कुछ लिख देंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा आइडिया रखना, आप याद हो जाएगा। हाँ,
कच्चे तेल के उत्पादन की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है भाई? दूसरा स्थान है। पहला है बॉम्बे आई का। अब एक राजस्थान में रिफाइनरी कहाँ स्थापित की जा रही भाई? अरे रिफाइनरी कहाँ स्थापित की जा रही है? बाड़मेर में। कहाँ पर? अरे पचपदरा में। कहाँ पर? हाँ तो रिफाइनरी बराबर पचपदरा, याद रखना। रिफाइनरी कहाँ स्थापित की जा रही है? पचपदरा। लगभग हो गई है, काम चल रहा है। देखो रिफाइनरी जो लगाई जा रही है ना, इधर ध्यान दो। जो रिफाइनरी लगाई जा रही है वो HPCL एक कंपनी है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और एक राजस्थान, दोनों के सहयोग से लगाई जा रही है। 74% हिस्सा HPCL का है और राजस्थान का है 26% याद रह जाएगा आपको, थोड़ा ये लिख लेना। मंगला, ऐश्वर्या, कामेश्वरी, जागेश्वरी, वंदना, सरस्वती, ये है भाई। ठीक है, ये क्या है? तेल के कुएं है भाई। ठीक है, प्रश्न आया था एक बार, ये क्या है? राजस्थान की अभिनेत्रियों के नाम है, राजस्थान के खिलाड़ियों के नाम है, राजस्थान की महिलाओं के नाम है प्राचीन, और ये एक आया था तेल के कुएं है भाई। क्या है? तेल के कुएं है। रीट में आया था? हाँ आया था शायद, कहीं पर तो आया था, अब याद नहीं रहता कौन सी परीक्षा में आया था। नीचे करो। लो भाई, अब ठीक है। ठीक है, हाँ कर लो। हाँ भाई, एक ये लिख लेना, जैसलमेर में प्राकृतिक गैस के क्षेत्र है।
लिख लिया भाई। अरे कर लिए क्या भाई सवाल? पीछे से जाके फोटो खींचो बढ़िया। लो भाई खींचो थे ना जा ना तो भाई यो 0.5 में रखे हो यो छोटो आई। लो सेट लार जा। अरे भाई साहब स्टोरी वाले काम मत करो आप। चलो पीछे से और थोड़ा पीछे से और बच्चे आने चाहिए सर को। आप दीवार के पास चले जाओ पूरे। ठीक है ओके। अब भाई देखो हम क्या पढ़ रहे थे ऊर्जा संसाधन में एक तो कोयला पढ़ा एक पेट्रोलियम बेसिन पढ़ा क्या पढ़ा भाई? हाँ और मत पूछो आप। चलो देखो भाई अब इधर थोड़ा सा एक बार हल्का रिवीजन कर लेते हैं उसके बाद में क्लास को फ्री करते हैं। आपके टेस्ट होगा बढ़िया। टेस्ट देते हो नहीं देते सारे? कैसे पर्सन कैसे गाते हैं? ठीक आते हैं। थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते रहा करो। टेस्टों को भी देखो। अब ऊर्जा ये तो परंपरागत और गैर परंपरागत इनका ध्यान रखना। कोयला में लिग्नाइट कोयला पाया जाता है राजस्थान में। ठीक है। अब बाड़मेर नागौर और बीकानेर 3 चीजों का ध्यान रखना। ठीक है। पेट्रोलियम राजस्थान में राजस्थान को 4 पेट्रोलियम बेसिनों में विभक्त किया गया। कितना भाई? हाँ ये 4 नाम याद रखना। एक बाड़मेर सांचौर है एक जैसलमेर है बीकानेर नागौर एक विंध्यन बेसिन है। 4 पेट्रोलियम बेसिनों के पुराने वाले 14 जिले हैं। ठीक है। अब कच्चे तेल के उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है। पहला फर्स्ट स्थान है बॉम्बे आई का। ठीक है। बॉम्बे से अरब सागर में थोड़ा समुद्र के अंदर जो रिफाइनरी है उसका है। रिफाइनरी राजस्थान में कहाँ बन रही है? पचबदरा में। ठीक है। HPCL और राजस्थान सरकार के सहयोग से 74-26 का प्रतिशत है। मतलब 100 रुपए कोई लगाएगा तो 74 रुपए ये लगा रहा है 26 रुपए सरकार लगा रही है। ठीक है। बाड़मेर सांचौर बेसिन तेल के कुओं के ये नाम है थोड़े याद रखना। आपको पूछ सकते हैं। मंगला रागेश्वरी ये जैसलमेर में प्राकृतिक गैस के क्षेत्र है। ये कुछ डांडे वाला बागे वाला बकरी वाला घोटारू बनियारी टिब्बा ये कहा है प्राकृतिक गैस के क्षेत्र जैसलमेर में। और राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल पावर स्टेशन ये सूरतगढ़ में है। सूरतगढ़ श्री गंगानगर में। और भी अभी सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा अपने ऊर्जा का आधा टॉपिक लगभग बच रखा है। कल करेंगे हम इसको। कब करेंगे? कल। ओके ठीक है। अब ये थोड़ा बंद कर देना भाई लाइव हो रहा है।